नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गांव में एक छोटे से घर में माया रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरा दुख था। उसका पति एक दुर्घटना में मरा था और माया अकेले अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। उसकी आत्मा में एक अजीब सी तन्हाई थी। गांव के लोग उसे दुखी और अकेली समझते थे, लेकिन माया के चेहरे पर एक रहस्यमय शांति थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसका नाम था आदित्य। वह दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था। वह हमेशा एक गहरे रंग के वस्त्र पहनकर गांव के मंदिर में बैठा रहता। उसकी आंखों में गहरी तात्विक और एक अजीब सी आभा थी जो माया को आकर्षित करती थी। माया के मन में यह सवाल उठता, यह साधु क्या चाहता है? उसके पास कोई उद्देश्य है या वह बस एक साधु की तरह यहाँ बैठा रहता है? एक दिन माया मंदिर में पूजा करने गई, जहां उसे आदित्य बैठे हुए दिखे। वह धीरे धीरे उनके पास गई और उनसे कहा, तुम्हारा चेहरा कुछ अजीब सा लगता है साधु। क्या तुम सच में एक साधु हो या कोई और छिपा हुआ रूप है? आदित्य मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम साधु समझ रही हो वह एक साधारण व्यक्ति का रूप है, लेकिन जो अंदर है वही असली साधु है। माया को यह बात अजीब लगी, लेकिन फिर भी उसने साधु के साथ थोड़ी और बातचीत की। समय के साथ माया और आदित्य की मुलाकातें बढ़ने लगी। वह माया को तंत्र मंत्र और योग की विधियां सिखाने लगा। माया को उसकी बातें बहुत प्रभावित करने लगी और धीरे धीरे वह आदित्य के प्रति आकर्षित होने लगी। लेकिन माया को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। आदित्य उसकी मदद करने के बजाय कभी कभी उसे मानसिक रूप से थका देता। वह माया से कहता, तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुमने कभी पहचानी नहीं है। तुम्हारी आत्मा बहुत बलशाली है, लेकिन तुम्हें इसे जागृत करना होगा। माया ने आदित्य की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में संदेह भी था। क्या सच में यह साधु उसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए रास्ता दिखा रहा था या वह किसी काली शक्तियों के जाल में फंसा रहा था? कुछ दिन बाद माया ने देखा कि उसके घर के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को खिड़की से अजीब आवाजें आने लगी और कभी कभी वह महसूस करती थी कि कोई उसके कमरे में आकर उसे घूर रहा होता है। एक दिन माया ने आदित्य से यह बात की तो वह बोला, यह सब तुम्हारी आत्मा के जागरण का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग रही है और अब तुम्हें उसे नियंत्रित करना सीखना होगा। लेकिन माया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक रात वह आदित्य के पास गई और पूछा, क्या तुम सच में मुझे अपनी शक्ति दिखा सकते हो? क्या तुम मुझे वह तंत्र मंत्र सिखा सकते हो जो मेरे जीवन को बदल दे? आदित्य ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया जा सकता है माया, लेकिन इस शक्ति का उपयोग ठीक से करना होगा। हर चीज की कीमत होती है। आदित्य ने माया को तंत्र मंत्र की एक विधि सिखाई, जिससे माया की शक्तियों का जागरण हुआ। लेकिन इस मंत्र के साथ कुछ और भी था। माया को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि यह तंत्र मंत्र केवल उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि किसी और को नियंत्रण में करने के लिए था। एक दिन माया को आदित्य के बारे में एक खतरनाक सच पता चला। उसके द्वारा सिखाए गए तंत्र मंत्र का उद्देश्य किसी और को नियंत्रित करना था। माया ने यह पाया कि आदित्य एक साधु नहीं, बल्कि एक तंत्र था जो लोगों की आत्माओं को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ता था। वह एक शक्तिशाली तंत्र था जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता था। माया को यह एहसास हुआ कि उसने बिना समझे आदित्य के जाल में फंस अपनी शक्ति को एक खतरनाक दिशा में मोड़ लिया था। आदित्य ने माया को अपने जाल में फंसा लिया था और अब उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा पर आदित्य का नियंत्रण है। माया ने अंततः यह तय किया कि वह अपनी आत्मा और जीवन को बचाने के लिए आदित्य से मुक्ति पाएगी। माया ने आदित्य के जाल से निकलने का प्रयास किया। वह अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीख रही थी और एक दिन आदित्य के सामने खड़ी हो गई। वह बोली, तुमने मुझे धोखा दिया है आदित्य। अब मैं तुम्हारे जाल से बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ। आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। वह जानता था कि माया ने अब उसकी पूरी सच्चाई समझ ली थी और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। तुम मुझे नहीं हर सकती माया, मैं तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, उसने कहा। लेकिन माया ने एक मजबूत निर्णय लिया। उसने आदित्य का तंत्र मंत्र तोड़ा और उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया। वह अंततः अपने आत्मविश्वास और शक्ति को पहचानने में सफल हो गई और आदित्य को उसकी साजिश में पराजित कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर ना रहे। जीवन की सच्चाई को पहचानने और अपने आत्मविश्वास से अपनी शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। माया ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और तंत्र मंत्र से जुड़े झूठे रास्तों से बाहर निकलकर अपने जीवन को सही दिशा दी। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अभी अभी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।